हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ और मेरा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री किसी को टफ लगता है, किसी को इजी लगता है, पर ट्रिग्नोमेट्री हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। मतलब लाइफ में हमें ट्रिग्नोमेट्री मिलता ही रहता है, स्कूल लाइफ में मिलता है, देन कॉलेज में भी मिलता है। देन अगर हमें कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना हो तो उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या फिर कोई भी स्टेट पीएसयू हो, सब में हमें ट्रिग्नोमेट्री चाहिए ही होता है। तो मैं आपको कुछ मेरे टिप्स बताने जा रही हूँ जैसे मैंने सीखा था, और शायद आप सबको पसंद आएगा जैसे मैंने किया है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। सबको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मैं नाम देने जा रही हूँ ए, बी और सी। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में तो 3 चीज़ें होता है, वो तो सबको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके। तो फिर जो कोई सा भी ट्राइंगल है उसमें जो ए बी है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और जो बेस होता है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ए सी जो है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। देन साइन थीटा में क्या होता है, कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा में क्या हो गया, ए बी बाई बी सी, नहीं सॉरी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, तो वो हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइट। देन कॉस थीटा में क्या होता है, बी सी बाई ए सी, मतलब बेस अपॉन हाइट। और टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो फिर इसका हमें क्या लिखना है, साइन थीटा में क्या हो गया हमारा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। और कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइट। ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एच ऊपर चला जाता है और बेस नीचे, इसमें हमारा एच एच कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा पी बाई बी, मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके। और एक बात, साइन थीटा जैसे पी बाई एच हो गया, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल्स टू हम 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट थीटा। ओके। तो फिर अगर हम लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। तो इसको हम 1 बाई साइन थीटा मतलब 1 हो गया, और साइन थीटा हमारा पी बाई एच, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू एच बाई पी, मतलब हो गया एच बाई पी। फिर सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, तो इसमें भी सेम है, 1 बाई बेस अपॉन हाइट, मतलब सिंपल हाइट अपॉन बेस हो गया सेक थीटा। देन टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 बाई कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा क्या हो गया हमारा, पी बाई बी, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं मतलब 1 हो गया, और ये हो गया हमारा बेस बाई पी। तो फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा बी बाई पी। ओके। ये हमारा चार्ट बन गया।
इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है चार्ट। जैसे हमें साइन का वैल्यूज़ नहीं पता होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो उसका मैं आप सबको चार्ट बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए फर्स्ट मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे सबको, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। और सब में हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। एक्चुअली मुझे टेबल बार बार स्लाइड हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा था। साइन थीटा लिखेंगे, फिर हो गया हमारा कॉस थीटा, फिर हो गया हमारा टेन थीटा। ओके, तो साइन का वैल्यूज़ हम कैसे पता करते हैं? तो ये मैंने लिया है रफ शीट, अब मैं आपको बताती हूँ। ये आप देखिए, 0 डिवाइडेड बाई 4। ओके, 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? 0 हो गया, और 0 का रूट क्या हो गया? 0। ठीक है, फिर ये है रूट ओवर 1/4। तो 1 का जो रूट होता है, तो 1 का तो स्क्वायर हो गया रूट, 1 स्क्वायर हो गया, और 4 का क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो ये 2 इस रूट से कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारा निकला 1/2। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1/2। देन हम 45 में जाते हैं, उसमें क्या दिया है? रूट 2/4। तो फिर ये है रूट के अंदर 2/4। इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हमारा हो गया रूट ओवर 1/2। तो इसमें हो गया 1 का तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो 2 ही रहेगा। दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1 का कट गया और 2 में रूट आ गया, तो ये हो गया हमारा 1/√2। तो ये हो गया हमारा 1/√2। देन ये हमने लिखा है रूट 3/4। तो इसको 3 का तो कोई रूट नहीं है, तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो हम रूट 3 लिखेंगे। और 4 का क्या है? 4 का तो है 2 का स्क्वायर ना, तो फिर यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो 2 आ गया, तो हो गया हमारा रूट 3/2। देन लास्ट है 90 डिग्री में, तो इसमें है रूट ओवर 4 डिवाइडेड बाई 4। दैट मीन्स 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो 1 का तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ओवर रूट मीन्स रूट ओवर 1/1 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है। अब देखिए, साइन 0 जा 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का रूट 3/2 और साइन 90 का 1। तो कॉस में क्या हो जाएगा? अभी हम लोग लेफ्ट से राइट गए थे, अभी हम लोग रिवर्स जाएंगे, अभी हम राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो ये हो गया कॉस, उल्टा जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर ये था रूट 3/2, फिर इसका तो यही रहेगा 1/√2, फिर हो गया 1/2 और ये हो गया 0। तो हमने पता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया था। तो फिर अभी हमें साइन 0 का वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या हो गया? हमारा टेन 0 का वैल्यू चाहिए। तो टेन 0 में क्या हो गया? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 1। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 हमारा 0 हो गया। ओके, देन इसमें जो 10 30 है, 10 30 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? आप देखना,
tan 30 is equals to sin 30 degree divided by cos 30 डिग्री. ओके, sin 30 का वैल्यू है हमारा 1/2 और cos 30 का वैल्यू है हमारा √3/2. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3. 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 1/√3. तो ये हो गया हमारा 1/√3. देन tan 45 का वैल्यू. ओके, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री. तो sin 45 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2 और cos 45 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/1. √2 कैंसिल, 1 कैंसिल, तो आंसर आया हमारा 1. तो tan 45 का वैल्यू हमारा आया 1. उसके बाद हम करेंगे अभी tan 60 का वैल्यू फाइंड आउट. तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री. तो sin 60 का वैल्यू है हमारे पास √3/2. ये है हमारा √3/2 और cos 60 का वैल्यू हमारे पास 1/2. ये हो गया हमारे पास 1/2. तो इसको अब हम लिखेंगे √3/2 इंटू, ये डिवाइड था तो उल्टा हो जाएगा 2/1. ये 2 कैंसिल और आंसर क्या है हमारा √3. 1 को हम नहीं लिखते हैं. ओके, तो tan 60 का वैल्यू आया हमारा √3. उसके बाद tan 90 डिग्री इक्वल्स टू sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री. sin 90 हमारा 1 है और cos 90 हमारा 0 है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी tan 45 1 आ गया था. ठीक है, तो 1/0 भी 1 ही होता है, बट इसको हम लोग नॉट डिफाइन लिखेंगे. तो हम इसको नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं इन्फिनिटी से. तो ये हमारा बन गया चार्ट. इजी है, इतना टफ भी नहीं है. फिर अगर आपको निकालना है कोसेक, जैसे कोसेक थीटा का मैंने बताया था आपको 1/sin थीटा, तो उल्टा हो जाएगा. और सेक थीटा का बताया था मैंने आपको 1/cos थीटा. ठीक है, और tan थीटा cot थीटा का बताया था आपको 1/tan थीटा. तो बस इसको उल्टा कर लीजिएगा, हो गया. लेकिन हमेशा इसको याद रखना कि 1/0 होने से 1 होता है, वो हो गया हमारा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन. 0/1 हमारा 0 ही रहेगा. ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हो सकता है किसी को काम आ जाए ये टिप्स मेरे, और एक्चुअली ये बहुत यूज़फुल है. तो हम सबको ये आना चाहिए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको याद करते बुक से. तो याद रखना तो हर वक्त पॉसिबल नहीं, कभी ना कभी तो हम भूल जाएंगे. तो अच्छा है कि हम ये चार्ट ड्रॉ कर ले, और ये चार्ट ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बिल्कुल ईजी है, इतना टफ भी नहीं है. सो मैंने जैसे बताया, एक बार वीडियोस देख लेना अच्छे से, तो आप सबको आ जाएगा. और बता देती हूँ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. ये वैल्यू याद रखना हमेशा, ये बहुत काम आता है. मतलब अगर किसी ने पूछा sin² थीटा इक्वल्स टू क्या लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा. अगर किसी ने cos² थीटा पूछा तो हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा. ये बहुत यूज़फुल है. ओके, थैंक यू फॉर
व्यूइंग दिस। अगर सबको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।